नमस्कार। आज हम योग दर्शन में वर्णित चतुर्थ पाद के एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे जो कैवल्य पाद में है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा, जिसे हम शब्दार्थ देखते हैं कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा, मतलब कि जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सूत्रार्थ में कहा कि पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मंत्रों के जप से, तप से और समाधियों से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। तो 5 चीजों की यहाँ चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई? यहाँ जन्म की चर्चा की गई और औषधि की चर्चा की गई और मंत्र की चर्चा की गई, तप की चर्चा की गई और समाधि की चर्चा की गई। इन 5 चीजों की चर्चा की गई। 5 चीजों में कि इनसे जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब सिद्धियां कैसी कैसी प्राप्त होती हैं इस पे आगे हम चर्चा करते हैं। कि जैसे देहांतर में होने वाली जन्म के द्वारा, यानी देहांतर मतलब देह खत्म हो जाने के बाद जो दूसरा जन्म होता है, तो उससे जो जन्मना सिद्धि कही जाती है, नया जन्म होता है, उससे जन्म लेने के बाद जन्मना सिद्धि कही जाती है। जैसे चिकित्सालयों में औषधियों के द्वारा, रसायनों के द्वारा जो सिद्धियां होती हैं उनको औषधि की सिद्धि कही जाती है। जैसे मंत्रों के द्वारा आकाश गमन, अणिमा आदि की प्राप्ति होती है, तप से संकल्प की सिद्धि होती है। जैसे अभिलषित रूप वाला होकर जहां तहां कामना के अनुसार गमन करता है इत्यादि। समाधि सिद्धियां पूर्व पाद में, यानी पहले, फिर आगे चर्चा हम करेंगे। कभी फिर योग दर्शन की और आगे चर्चा करेंगे तो उस पर करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस सूत्र में 5 प्रकार की सिद्धियों की कथन किया गया कि भाई जन्मना सिद्धि क्या होता है। जो जन्म से प्राप्त हो वह जन्मना सिद्धि कहलाती है। जिस सिद्धि की प्राप्ति में इस वर्तमान जन्म में विशेष प्रयास न किया जाए वह जन्म से प्राप्त सिद्धि है। ये तो सभी समझ रहे हैं। पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्म, योग के स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद व वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान, विवेक वैराग्य सत्पुरुषों का सत्संग, इस प्रकार के आचरण से क्या होगा? संस्कार उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होते हैं। वे संस्कार अल्प परिश्रम से ही सिद्धि की प्राप्ति के कारण होते हैं। ये तो सब लोग समझ रहा है। संसार में देखा जाता है कि कई बार कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ऐसी सफलता नहीं मिलती है जैसे कि अल्प पढ़े लिखे लोगों को मिलती है। उसमें पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है, परंतु इस जन्म में भी संस्कारों को उद्बुद्ध करने में कुछ प्रयास तो करना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति उन संस्कारों को उद्बुद्ध करने में परिश्रम न करे और योग के विपरीत आचरण करना प्रारंभ कर दे तो क्या होगा? पूर्व जन्म के संस्कार अभिभूत हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं। इसलिए उन संस्कारों को उभारने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, आवश्यक है परिश्रम करना। इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि जन्म होते ही सिद्धि हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जन्म होता है, उसके पश्चात माता पिता उसको शिक्षा देते हैं, अच्छे गुरुजनों के पास जाता है। जब वो कुछ बड़ा हो जाता है, अच्छे प्रकार से सुनने, पढ़ने, विचारने आदि कार्य करने लग जाता है, तब क्या होता है? विवेक पूर्वक शुभ कर्मों को करता है, अशुभ कर्मों को नहीं करता है। ऐसे संस्कारवान, विवेक संपन्न व्यक्ति को वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से अल्प काल में ही क्या हो जाता है? अल्प परिश्रम से ही समाधि की सिद्धि होती है। यह जन्मना सिद्धि हो गई कि थोड़े से परिश्रम करने पे ही उसको सिद्धि ऐसी प्राप्त हो जाएगी। तो वो पूर्व जन्मों के आधार पे, यानी जन्मना सिद्धि उसको कहते हैं। अब बात करते हैं औषधिजा सिद्धि कि औषधियों से क्या सिद्धि होती है। तो हम सभी जानते हैं कि विशेष औषधियों के सेवन से क्या होता है? रसायन आदि के प्रयोग से, शुद्ध सात्विक भोजन से शरीर, इंद्रियां स्वस्थ बलवान हो जाते हैं। इसी को आयुर्वेद में कायाकल्प कहते हैं। औषधि से यह सिद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए औषधिजा सिद्धि है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि औषधि के साथ साथ भोजन,
व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, दिनचर्या भी आवश्यक है। अब कोई इन पे बिल्कुल ना, भोजन ठीक से न करे, व्यायाम ठीक से न करे, ब्रह्मचर्य का पालन न करे, तो जाहिर सी बात है कि ये सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। तीसरी बात आती है मंत्रजा सिद्धि, मंत्र से संबंधित, जो मंत्र से उत्पन्न होने वाले सिद्धि। वेदों में जो भी शब्द समुदाय है उनको मंत्र कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म विद्या की गणवेशना की जाती है उनको भी मंत्र कहते हैं। अर्थ सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप करने से, उसके अनुसार आचरण करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, मन इंद्रिय वश में आ जाते हैं। मंत्रों में ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप का वर्णन है। इन मंत्रों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान हो जाता है। भौतिक पदार्थों का भी परिज्ञान होता है, जिससे विविध प्रयोजनों की सिद्धि होती है। मंत्र का एक अर्थ मनन, चिंतन, विचार भी है। जब व्यक्ति जिज्ञासु होकर सूक्ष्मता से मनन, विचार, चिंतन, उपापोह करता है तो विशेष ज्ञान और ज्ञान से विशेष पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए यह मंत्रजा सिद्धि है। परंतु बिना अर्थ चिंतन के केवल मंत्र पाठ से कोई सिद्धि नहीं होगी। आपको चिंतन करना पड़ेगा, गहरे रूप से चिंतन करना पड़ेगा। चौथा क्या है? तपोजा सिद्धि, यानी विद्या पढ़ने, पढ़ाने, यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख, मान अपमान, शीतल उष्णता, लाभ हानि को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। इनके अनुष्ठान से व्यक्ति का शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा, बलवान होगा, दीर्घायु होगा, बुद्धि पवित्र होगी, अन्य लोगों पर वाणी का विशेष प्रभाव पड़ता है, मन में विद्यमान जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का नाश हो जाता है और सुसंस्कारों की उत्पत्ति हो जाती है। अधर्म आचरण का परित्याग करके धर्म आचरण करने में जो व्यक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाता है, यह तपोजा सिद्धि उसी को प्राप्त होती है। तो हमने 4 चीजें देख लिया। अब समाधिजा सिद्धि क्या है? अब समाधिजा सिद्धि आगे हम फिर चर्चा कभी कर लेंगे इस पे कि समाधि से जो सिद्धि होती है वो क्या क्या होती है और समाधि सिद्धि क्या है। आगे फिर हम कभी चर्चा कर लेंगे।